नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम केदार बाबा की एक हैरत अंगेज कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये बात है 2013 की, जब केदारनाथ में आई आपदा में मृतक और गुमशुदा लोगों के परिवारजन को सरकार की ओर से 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था। उस समय मुंबई की रहने वाली महिला कांता देहरादून के पुलिस पूछताछ केंद्र में पहुंच गई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरा आदमी केदारनाथ गया था, लौट कर नहीं आया। कई दिन से उसकी राह देख रही थी। घर में कमाने वाला सिर्फ वही एक था। मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। मुझे मुआवजा दिला दो। वह औरत दृढ़ विश्वास के साथ देहरादून में पुलिस पूछताछ केंद्र में रो रो कर अपनी व्यथा सुना रही थी। उम्र लगभग 30 साल, रंग साफ, देखने में सुंदर, पर चेहरा कितना मुरझाया हुआ लगता था, मानो कई दिन से बीमार हो। इंस्पेक्टर हरवंश नेगी को कांता पर दया आ गई। बोले, क्या नाम था तुम्हारे आदमी का? कांता बोली, जी श्याम आसरे। इंस्पेक्टर बोले, क्या करता था? कांता बोली, जी कुछ नहीं। इंस्पेक्टर फिर बोले, केदारनाथ क्यों गया था? कांता बोली, जी यात्रा पर गए थे। इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा, कहाँ पर है तुम्हारा घर? कांता ने जवाब दिया, जी रसूलपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। इंस्पेक्टर को कांता के जवाब कुछ अजीब से लगे। लाचारी उसके चेहरे से तो झलक ही रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। अभी 1 महीना हुआ नहीं कि मुआवजा मांगने आ गई। उसने एक बार भी नहीं कहा कि उसके पति को ढूंढ दो। आखिर इसे पति से ज़्यादा मुआवजे की चिंता क्यों है? ये माजरा क्या है? इंस्पेक्टर रावत के मन में हजारों सवाल उथल पुथल कर रहे थे। फिर भी उन्होंने कांता को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, हमने तुम्हारा नाम, पता और नंबर ले लिया है। जल्दी ही मुआवजा मिल जाएगा। कांता की जल्दबाजी किसी से छुप नहीं रही थी। बोली, साहब, मैं किस दिन आऊँ? इंस्पेक्टर ने उसे टालने के अंदाज में कहा, हम फ़ोन करके तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है साहब, ज़रा जल्दी बुलाना, घर का बहुत बुरा हाल है। और ये कहकर वह चली गई। सचमुच उसके घर का हाल बुरा ही था। 3 बच्चे और आमदनी कुछ नहीं। 3 बच्चों को रोटी खिलाना किसी परेशानी से कम नहीं था उसके लिए। एक दिन की बात हो तो चलो झेल जाए, पर वह तो कितने सालों से इस संसार से जूझ रही थी। पति परिवार से बेखबर, शराब पीने में मस्त। ना पत्नी की चिंता थी उसे और ना ही बच्चों के भविष्य की। सिर्फ अपनी मौज मस्ती और पीना खाना, उसे इससे ही फुर्सत नहीं थी। सुबह 9 बजे वह दफ्तर वालों की तरह घर से निकलता और दिन भर यार दोस्तों के साथ ना जाने कहाँ कहाँ रहता, और शाम ढलते नशे में धुत कई जगह से गिरते पड़ते, ठोकर खाते, लड़खड़ाते हुए घर पहुँचता। खाने की थाली ना मिलती तो कांता पर चिल्लाता और मारता पीटता। 3 घरों में झाड़ू पोछा करके भी कांता किसी तरह उन 3 बच्चों को पाल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी सुखी नहीं थी। सुखी रहती भी तो कैसे? आदमी ने उसका जीना हराम जो कर रखा था। वह बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करे या उसकी दारू शराब के लिए? शराब के लिए जब जब पैसे मांगता, कांता के पास पैसे नहीं होते, और जब पैसे नहीं देती तो मारपीट करता। जो एक एक पैसा वह बचा कर रखती, मारपीट करके वह भी उसकी शराब की भेंट चढ़ जाता। श्याम आसरे का कोई एक निश्चिंत ठिकाना भी नहीं था। कई बार तो वह 2 हफ्ते महीने भर तक घर नहीं लौटता, और जब पैसा खत्म हो जाता फिर घर वापस आ जाता। बेचारी कांता करती तो क्या करती? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सोचती, ये तो ना खुद जी रहा है और ना ही हमें जीने दे रहा है। इससे तो अच्छा होता ये कहीं जाकर मर जाता, आधा पेट खाते पर सुखी तो रहते। लेकिन भगवान भी पापियों को इस धरती से जल्दी कहाँ उठाते हैं। केदारनाथ में ही देखो, कितने तीर्थ यात्री मर गए। बेचारे कितने लोग श्रद्धा के साथ गए होंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहीं मर खप गए। उसने सुना था कि वहाँ मरने वालों के परिवार वालों को सरकार 6 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। काश उसका पति भी वहीं गया होता और मर खप जाता। लेकिन भगवान को हमारा सुख कहाँ मंजूर है। सच है, अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाती, अच्छी शिक्षा देती, उन्हें बड़ा आदमी बनाती, ताकि अपने बाप की तरह इनकी बर्बादी ना हो।
कांता के मन में हजारों विचार उथल पुथल कर रहे थे। बच्चे इंसान की कमजोरी होते हैं। इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी करता है, जितना भी कमाता है, उसके पीछे बच्चों का ही मोह होता है। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, कैसा होगा इनका जीवन? सोचते सोचते कांता की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। अचानक फिर से घने अंधेरे में उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। अब वह रात के अंधेरे के मिटने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह देहरादून पहुंच गई थी। देहरादून से लौटी तो आज बड़ा सुकून मिल रहा था। उम्मीद थी कि अपने निकम्मे और शराबी पति की झूठी मौत की रिपोर्ट के बाद उसे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। और है भी तो उसका पति 1 महीने से लापता। मरे हुए लोगों के परिवारजनों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया था। 1 महीने तक घर नहीं लौटने वालों को भी सरकार ने मृत घोषित कर दिया, मुआवजा देना शुरू कर दिया। कांता बेसब्री से पुलिस के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। करीब 15 दिन बाद पुलिस का फ़ोन आया और उसे देहरादून बुलाया गया। वह बड़ी उम्मीद के साथ कई सपने बुनती वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस दफ्तर में पहुंचते ही उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। मुआवजा देने की बजाय पुलिस ने उसे लॉकअप में ही बंद कर दिया। पुलिस वेरिफिकेशन में उसके झूठ और उसके पति की सच्चाई का पता चल गया था। अब अपने बुने जाल में वह खुद ही फंस चुकी थी। तो देखा दोस्तों, केदार बाबा की महिमा कितनी न्यारी है। जब वो अच्छे कर्मों का फल देते हैं तो बुरे कर्मों का हिसाब भी यही करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ बाबा की